बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस में। अब उस मैट्रिसेस में हमारे पास दो मेथड आए थे, मैट्रिक इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक इन्वर्स मेथड क्या है और हम उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्रैमर रूल क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन हम लेंगे, तो यहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन ले ली, ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। सबसे पहले हम क्या किया कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी गई थी उसको मैट्रिक्स में चेंज कर लिया। मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हमने एक नाम दे दिए ए एक्स एंड बी, जैसे कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकेंगे। इसके बाद हमने निकाला था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स जगह हमने लिख दिया था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। जब हमने ये चीज़ निकाली तो इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी कि डायगोनल के नंबर्स को आपस में चेंज कर दिया, यानी ए और डी को आपस में चेंज कर दिया, और बी और सी के हमने साइन चेंज कर दिए। इसके बाद हमारे पास बी हमने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया, हमने वो लिखा, और ए का डिटर्मिनेंट हमें ऐसे ही लिखा रहने दिया, हमने इसकी वैल्यू अभी तक पुट नहीं की। इसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास एडजॉइंट वाली वैल्यू को और बी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया डी एम माइनस बी एन माइनस सी एम प्लस ए एन। ये कैसे आया? डी को हमने मल्टीप्लाई किया है एम के साथ, और माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई किया है एन के साथ, क्योंकि फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड के साथ। ऐसे ही जब हमने सेकंड रो में देखा है तो माइनस सी को मल्टीप्लाई किया है एम के साथ, और ए को मल्टीप्लाई किया है एन के साथ। और हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ मैट्रिक्स में हमारे पास डिवाइड हो रही होती है या मल्टीप्लाई हो रही होती है, वो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर नंबर के साथ ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास डिवाइड हो रहा था, तो हमने इनको दोनों नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। जब हमने ए के डिटर्मिनेंट को इन दोनों के साथ डिवाइड कर दिया, अभी तक हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला नहीं है, हमने जस्ट इसको सिंपल ऐसे लिखने दिया है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये देखें लिखा हुआ है डी एम माइनस बी एन। हम इसको वापस से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले जा सकते हैं। किस तरह से? अगर हम डी एम और बी एन को लिख सकते हैं ऐसे एम डी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बी एन लिखा है तो बी और एन। आप इनको अगेन अगर देखना चाहते हैं कि हमने ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा, आप इनको अगेन मल्टीप्लाई करके देख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एम डी आई या डी एम आई, ये सेम चीज़ है। उसके बाद बी एन और सेंटर में साइन नेगेटिव का, हमने उसी चीज़ को जो हमारे पास दी गई थी डी एम माइनस बी एन, उसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लिया, और हमने इसको डिटर्मिनेंट को नाम दे दिया ए एक्स का। अब हमने इसको ए एक्स का नाम क्यों दिया है? क्योंकि जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और सेकंड वाली जो होती है वो वाई की होती है। तो वाई के लिए भी हम यही करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ए एन माइनस सी एम प्लस ए एन। वो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा सेंटर में नेगेटिव आता है, तो ए एन वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ए एन माइनस सी एम। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए पहला नंबर और एन फोर्थ वाला, उसके बाद एम सेकंड कर लेंगे और सी को थर्ड कर लेंगे। अब अगेन आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, यही चीज़ बनेगी। और हमने इसको नाम दे दिया ए वाई का, और इस तरीके से हमारे पास ये आ गई इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y का आंसर हमारे पास आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट दिस वन डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। और ये इक्वेशन यहाँ पर भी लिखी गई है, ए एक्स किसके इक्वल है और ए वाई किसके इक्वल है। बेसिकली हमने क्या किया कि जब हमने ए एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स वाले नंबर्स को बी वाले नंबर के साथ हमने चेंज कर लिया। जब हमने ए वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो वाई वाले नंबर्स को बी के साथ चेंज कर लिया। किस तरह से, ये आगे चल के जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको आसानी ये चीज़ समझ आ जाएगी। हमने इक्वेशन ले ली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये कि जो भी इक्वेशन दी गई है उसको मैट्रिक्स में चेंज कर देना है। 4 प्लस 2 3
वाई के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये -1 ये आ जाएगा एक्स वाई, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 -1। अगर आप करना चाहें तो मैंने जितना आपको जनरल तरीका बताया वो सारे का सारा शुरू से लेके लास्ट तक इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y का हमारे पास क्या आंसर आया था, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ए क्या है, ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है। उसके बाद हमने जस्ट सिंपल इनके डिटर्मिनेंट निकाल लें और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ए तो हमारे पास यही मैट्रिक्स है, दिस वन, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई 4 2 3 -1। अब हमारे पास ए एक्स क्या है, ए एक्स जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो ए एक्स में पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि बी इक्वल के दूसरे साइड है 8 -1, और उसके बाद हमारे पास ए वाले हिस्से में से इस चीज़ को ले लेंगे 2 -1 और ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको क्यों लिया, अगेन एक बार मैं आपको वो इक्वेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये इक्वेशन थी हमारे पास कि हमने ए लिया था ए बी सी डी और बी लिया था हमने एम एन, और जब हमने ए एक्स निकाला था तो हमारे पास क्या आया था एम एन, यानी कि ये जो बी वाली वैल्यू थी ना वो हमने पहले लिख ली थी एम एन, और बी डी अपनी जगह मौजूद रहा। इसी तरीके से जब हमने ए वाई निकाला तो हमारे पास ये जो ए सी था अपनी जगह मौजूद रहा, लेकिन जो हमारे पास बी डी था वो चेंज हो गया हमारे पास एम एन से, और हमने ये कैसे चेंज हुआ है ये सारे का सारा मेथड हमने ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे अब जब हम ए वाई निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई इज़ इक्वल टू पहले वाले नंबर उस तरीके से 4 और 3, और वाई वाले हमारे पास चेंज हो जाएंगे 8 -1 के। हमने अब जस्ट इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम निकाल सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4 2 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4, 3 2 टाइम्स 6 और सेंटर वाला साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -10। यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, सिर्फ ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास आंसर पॉसिबल नहीं है। ए एक्स ज़ीरो आ सकता है, ए वाई ज़ीरो आ सकता है, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए एक्स 8 -1 2 -1, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास -2, और यहाँ पे भी साइन होता है नेगेटिव का, तो ये बन जाएगा हमारे पास -8 + 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो होगा हमारे पास 4 8 3 -1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -4, 8 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो -24, माइनस माइनस प्लस 24 और 4 28, और साथ में साइन नेगेटिव का जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है। अब हमारे पास जो चीज़ें मालूम करनी थी, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट, वो हमने मालूम कर लिया। अब सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स की जगह ए एक्स वो क्या है -6, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2 3 टाइम,
टू 5 टाइम, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 3/5। इस तरीके से y की वैल्यू मालूम हमने की हुई है -28 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 टाइम, 2 14 टाइम 28, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 14/5 एक्स और वाई का। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास वाकई जो आंसर आए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, उसका मेथड भी सेम मैट्रिक इन्वर्स मेथड की तरह है कि हमने इन आंसर को इस इक्वेशन में पुट कर देना है और देखना है कि दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो हम पुट करते हैं 4 और एक्स की वैल्यू आई है 3/5 प्लस 2 इंटू वाई का आंसर हमारे पास आया है 14/5 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12/5 प्लस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/5। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख देंगे 5, 12 प्लस 28, 28 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 40/5 इज इक्वल टू 8। 5 1 टाइम 5, 5 8 टाइम 40, तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू 8 आ गए। डैट मीन्स कि हमारे पास ये जो आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारे पास ग्रामर रूल। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।